Assalamu alaikum class and welcome back to your lectures. Today we will start new exercise 9.3. In the last two lectures we have learned how to find the area and the side of triangle. Now we will learn about the new figure which is sphere. So what is a sphere? Sphere is a solid round figure which is generated by the rotation of circle on a fixed point. आपको डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखनी है. स्फीयर क्या है हमारे पास? सबसे पहले अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस क्या है. ये एक सर्कल ड्रॉ हुआ है और जब इस सर्कल को हम इसी पॉइंट पर रोटेट कर देंगे तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बना देगा कुछ इस तरह से. तो तमाम राउंडेड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होती हैं? स्फीयर. अब अगर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं तो मीन इनका एक अपना एरिया है और वॉल्यूम है. तो स्फीयर क्या है? एक राउंडेड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है. सेंट्रल पॉइंट जैसे सर्कल में मौजूद होता है बिल्कुल उसी तरह से सेंट्रल पॉइंट होता है स्फीयर का भी, और वहाँ से उसकी आउटर सरफेस तक के लेंथ को हम क्या कहते हैं? रेडियस. दिस इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर. दिस इज अ सेंटर ऑफ स्फीयर. अब हम सीखेंगे कि हम स्फीयर बॉडी की वॉल्यूम और एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं. एरिया मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी बॉडी के इनसाइड मौजूद जितना भी जगह है, जितनी भी, उसको हम उसका एरिया बोलेंगे. तो एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है हमारे पास 4πr². ये आप देख रहे हैं, ये स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी है. तो इसका एरिया जो है वो हमारे पास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय फॉर्मूला 4πr². पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14 और आर हमारे पास रेडियस है. तो अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में आर गिवन हो तो वी कैन फाइंड द स्फीयर. और अगर आप यहाँ पर गौर करें तो एक आउटर पॉइंट से दूसरे आउटर पॉइंट तक का एरिया जो लाइन है हमारे पास मेजरमेंट वो होती है डायामीटर. वी रिप्रेजेंट इट बाय डी, डायामीटर. तो एरिया जो है वो हाफ ऑफ डायामीटर भी होता है. यानी इस फॉर्मूले को हम एक और जो है वो फॉर्म में लिख सकते हैं और वो क्या है? 4π आर की जगह हम क्या लिखेंगे? डायमीटर डिवाइड बाय 2². यानी जहाँ जहाँ एरिया मौजूद है हम एरिया को डायमीटर से भी फाइंड कर सकते हैं. सेकंड हमारे पास फॉर्मूला या जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पुट द स्फीयर इनटू द सिलेंडर एंड फिल द सिलेंडर विथ वाटर. नाउ रिमूव the sphere from the cylinder. We will observe that the remaining water in the cylinder will be equal to 1/3 of water which is already measured. Volume of sphere is equal होता है हमारे पास 2/3 volume of a cylinder. तो वॉल्यूम क्या है? वो जगह जो कोई भी चीज़ घेर सकती है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब कि स्फीयर में कोई भी क्वांटिटी जो जगह ले सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो एरिया के इक्वल हो, बल्कि उसका फॉर्मूला होता है 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब. और सिमिलरली आर की जगह हम डायमीटर लगाएं तो डायमीटर का क्या आएगा? 4/3 पाई डिवाइड बाय डी डिवाइड बाय 2 आर क्यूब. यानी 4/3 पाई डी डिवाइड बाय 2 का होल क्यूब. तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए, एक आ गया एरिया का और एक आ गया वॉल्यूम का और स्फीयर में. अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जिसमें हमारे पास रेडियस गिवन है और हमें रेडियस से फाइंड करना है वॉल्यूम और एरिया ऑफ अ स्फीयर. यहाँ पर मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है. फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फॉर द फॉलोइंग रेडियाई. फॉर्मूला विच वी विल यूज इज एरिया ऑफ स्फीयर 4πr². हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है
रेडियस इज इक्वल 4.2 सेंटीमीटर। सो 4.2 सेंटीमीटर को हमने यूज़ करते हुए एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला 4πr², वॉल्यूम 4/3πr³। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्योंकि हमें मालूम है 3.14 और आर क्या है 4.2 स्क्वायर। इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास? इस स्क्वायर का मतलब होता है कि जो वैल्यू है ये आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगी, यानी 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आएगा, द आंसर इज पहले हम इसको देख लेते हैं अपने पास कि हमारे पास इसका क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर है हमारे पास 3.14 और आंसर है हमारे पास इसका 17.64। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वी विल गेट आंसर 221.55 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर लेते हैं 4/3πr³ से। 4/3 पाई की वैल्यू लिखें और r है 4.2 और क्यूब है। अब क्यूब का मतलब क्या है कि ये 4.2 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा। करके देखिए अपने पास 4.3 एंड 4.3 को आपस में मल्टीप्लाई, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर है हमारे पास 74.08। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड करवा दें 3 से। सो वी विल गेट आंसर 310.18 मीटर। अब ये वॉल्यूम और एरिया में के यूनिट में बहुत डिफरेंस है। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम भी आ गया हमारे पास और एरिया भी आ गया। बहुत सिंपल है, आपको जस्ट ये 2 फॉर्मूलाज याद करने हैं और आपके पास एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ ओपन योर बुक्स एंड कम पेज नंबर 167। 167 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। आपको पेज नंबर 167 पर एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले स्फीयर की डेफिनेशन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। आपको एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी, इन तीनों रेडियस पर। सो क्लास, डू योर वर्क एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऑल वर्क सबमिट योर कॉपी in the school for purpose of checking. Take care of yourself and Allah Hafiz.